कहानी ने जहां विराम लिया था वहीं से अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जीप मालिक पर गोली चलाने के बाद बाहुबली धनंजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन जौनपुर का मशहूर तिलकधारी इंटर कॉलेज यानी टीडी कॉलेज उनकी अगली परीक्षा का केंद्र बना। तब जौनपुर का सबसे फेमस कॉलेज हुआ करता था टीडी कॉलेज, जो पढ़ाई के लिए भी मशहूर था। तिलकधारी इंटर कॉलेज और धनंजय सिंह पुलिस हिरासत में परीक्षा देने पहुंचे। चेहरे पर कोई सिकन नहीं था, कोई प्रायश्चित का भाव नहीं था। लड़के यानी छात्र कौतूहल से धनंजय सिंह को देखते और भैया कहते थे। अध्यापकों को लगता था कि यह पढ़ने लिखने में ब्रिलियंट लड़का था, ठीक था, ऐसा कैसे कर दिया। यहीं से धनंजय सिंह को सियासत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ मिला कि खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए लड़ो। टीचर यानी शिक्षक धनंजय सिंह में संभावनाएं देख रहे थे और लड़के अपना नेता। यही वो मंत्र था जिसने एक बाहुबली के लिए वोट बैंक का दरवाजा खोल दिया हमेशा के लिए। चलिए अब जरा आपको बताते हैं कि कैसे एक जीप की सीट का विवाद धनंजय सिंह को दलितों और गरीबों का नेता बना गया। धनंजय सिंह ने कई बार अपनी पार्टी बदली पिछले क्या रणनीति में, कई बार उनके परिणाम से भी लोग पार्टियां बदलते रहते हैं, फिर विधायक होते हैं, फिर तो ऐसा क्या लगता है ये देखिए सब राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मालूम है कि अगर राजनीति में रहेंगे और सत्ता के करीब रहेंगे तो बचाव होता रहेगा और जो कारोबार चल रहे हैं ठेके इत्यादि लेने का और सब वो निरंतर जारी रहेगा। धनंजय सिंह के जीवन में लखनऊ विश्वविद्यालय में बड़ा उनका वो जलवा था, वहीं से उन्होंने शुरुआत की। बड़ा इतना तो एक जो विश्वविद्यालय है वो हमेशा एक पाठशाला रहती है, वहाँ सीख कर लोग अच्छी राजनीति करें, लेकिन ये लोग पूरा बाहुबली बन गए। देखिए तो सब समय की बात होती है। यूनिवर्सिटी में ये सब नहीं सिखाया जाता है, पर यह है कि धीरे धीरे कोई लाइन ले लेता है, कोई लाइन ले लेता है। ये ठेके वगैरह में आ गए, फिर वो जबरन ठेके लेने लगते हैं, किसी और को नहीं लेने देते हैं। ये सब शुरू हो जाता है धीरे धीरे। फिर जब पैसा आने लगता है तो लोग जुड़ने लगते हैं बड़ी संख्या में। कुछ दिन बाद धनंजय बाहर आ गए। घर पहुंचने पर मिलने वालों की भीड़ जमा हो गई। धनंजय के गांव बनसफा के पास ही सई नदी बहती है, जहां मल्लाहों के हजारों परिवार रहते हैं। इनमें से कुछ लोगों का आना जाना धनंजय के यहाँ भी था। गांव परिवार के लोग धनंजय की गोली चलाने को गलत मानते थे, लेकिन मल्लाहों के युवा लड़के इसे सही मानते, क्योंकि जीप के सफर में उन्हें सबसे ज्यादा जलालत झेलनी पड़ती। मछली पकड़ने, खाने, गरीबी और मैले कुचले कपड़ों की वजह से उन्हें शरीर से ऐसी दुर्गंध आती कि जौनपुर आने जाने वाली जीपों में उन्हें कभी कभी बैठने नहीं दिया जाता था। मल्लाहों के लड़कों को लगता कि भैया ने सही किया है। धनंजय का मल्लाहों से कनेक्शन यहीं से बनना शुरू हुआ। धनंजय के पिता कोलकाता में नौकरी करते थे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ठीक ठाक पोस्ट पर थे। धनंजय की शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में कॉन्वेंट स्कूल में हुई। पश्चिम बंगाल में उस समय लेफ्ट की सरकार थी, जिसमें हर एक को समान नजर से देखने का दावा किया जाता था। धनंजय को अधिकार, न्याय जैसे शब्दों के मायने बचपन में ही मिल गए थे। 9वीं 10वीं में उन्होंने लखनऊ से किया। धनंजय 5 बहन और 3 भाई हैं। इस दौरान बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्च बढ़ रहा था। इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन टीडी कॉलेज जौनपुर में करा दिया गया है। यहाँ गोलीकांड के बाद परिवार ने फरमान सुना दिया कि धनंजय जौनपुर छोड़ दो। उनके करीबी कहते हैं कि धनंजय किसी हाल में जौनपुर छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना पड़ा। जौनपुर का एक लड़का जवान हो रहा था और उसकी आंखों के सामने पूर्वांचल की राजनीति एक नए और खतरनाक दौर से गुजर रही थी। ये वो दौर था जब बाहुबलियों का जोर अपने सबाब पर था और बंदूक की नाल से सत्ता का रास्ता तय होता था। धनंजय देख रहे थे कि हरशंकर तिवारी ने बंदूकों के बल पर अपनी पहचान बनाई और विधायक बन गए। उन्होंने जौनपुर से लेकर गोरखपुर तक छात्र राजनीति को ठाकुरों और ब्राह्मणों में बांट दिया था।
यूनिवर्सिटी में गोरखपुर से लेकर जौनपुर तक छात्र राजनीति ठाकुरों और ब्राह्मणों में बंट गए। इधर गाजीपुर मऊ में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। मुख्तार और ब्रजेश के बीच दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, लेकिन राजनीति के बल पर मुख्तार मैदान में डटे रहे। ब्रजेश सिंह को भूमिगत होना पड़ा। इलाहाबाद में अतीक अपना रौला कायम कर रहे थे। करवरिया बंधु भी राजनीति के साये में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। जौनपुर के बगल के जिले आजमगढ़ में रमाकांत उमाकांत यादव बंधुओं ने गदर काट रखा था। लखनऊ में साफ दिखने लगा कि अगर कुछ करना है तो बाहुबली होना पड़ेगा। यही एक रास्ता है जो कम समय में बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। जिस दिन बाहुबल के साथ लोगों के वोट जुड़ गए, उस दिन नेता बनने में देर नहीं लगेगी। लखनऊ में जब विधायकों का काफिला चलता तो लोग रास्ता छोड़ देते। हूटर बजाती गाड़ियां दिन भर इधर उधर होती रहती थी। धनंजय सिंह ने अपनी राजनीतिक पार्टी बदलने के पीछे क्या रणनीति, इसके परिणाम स्वरूप क्या हासिल हुआ? कई पार्टियां बदले यहाँ वहाँ। देखिए, जहां तक पार्टी बदलने की बात है, शुरुआत में तो आप समझिए कि धनंजय सिंह निर्दलीय ही प्रत्याशी लड़े थे। फिर लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हुए थे, लोक जनशक्ति पार्टी का साथ इन्होंने पकड़ा था। कुछ राजनीतिक समीकरण ऐसे थे और देख उस बार भी विधायक हुए। फिर जब ये दोबारा सांसद चुने गए, सांसद ये बहुजन समाज पार्टी से लड़े। जौनपुर की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, वहां जातीय समीकरण ऐसे हैं, उन समीकरणों को निश्चित रूप से राजनीति में फिट करना बहुत जरूरी था और वही धनंजय सिंह ने किया। जौनपुर में सांसद का जब चुनाव लड़े, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, उस बहुजन समाज पार्टी से जौनपुर में उनको एक तो उनका जनाधार था, धनंजय सिंह का एक व्यक्तिगत जनाधार है। ऐसा कहा जाए शायद कम ही लोगों का ऐसा व्यक्तिगत जनाधार होगा जो इन्होंने इतने वर्षों के बाद भी अपने उस जनाधार को इंटैक्ट रखता है, बल्कि हर साल हर चुनाव में इनका वो मत संख्या बढ़ती जाती है। उस सामाजिक समीकरण को देखते हुए वो बसपा में शामिल हुए थे। अभय सिंह से दोस्ती और दुश्मनी, धनंजय लखनऊ पहुंच गए। अभय सिंह पहले से वहां थे, दोनों में दोस्ती हो गई। अरुण उपाध्याय भी इस टिकड़ी में शामिल थे। किसको चुनाव लड़ाना है, किसको बैठाना है, कैसे जिताना है, रणनीतियां साफ बनती थी। साल था 1994। बाहुबलियों की पाठशाला से होते हुए जौनपुर का वो युवा धनंजय सिंह अब राजनीति की असली रणभूमि यानी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में उतर चुका था। धनंजय खुद लड़ने के बजाय किंग मेकर की भूमिका निभाना चाहते थे। उन्होंने अपने करीबी अरुण उपाध्याय को महामंत्री पद का चुनाव लड़वाने का फैसला किया। पूरी रणनीति तैयार की गई, युवाओं को गोलबंद किया गया। ये धनंजय की पहली संगठनात्मक परीक्षा थी, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया। अरुण उपाध्याय चुनाव हार गए। ये हार धनंजय के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण सबक भी। धनंजय सिंह के करीबी बताते हैं कि इस हार ने उन्हें राजनीतिक और राजनीति की गहरी समझ दी। उन्होंने सीखा कि सिर्फ बाहुबल काफी नहीं है, सबसे जरूरी है युवाओं को संगठित कर अपने साथ रखना, सटीक चुनाव रणनीतियां बनाना। और बड़ी सीख ये थी कि लड़ना जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा जरूरी है चुनौती को जड़ से खत्म करना। बस इस एक हार ने धनंजय सिंह के राजनीतिक और आपराधिक सफर की दिशा और दशा दोनों तय कर दी। उन्हें किंग मेकर बनने की अपनी राह पर आगे बढ़ने के लिए और भी खतरनाक बना दिया। कैसे जय और वीरू यानी अभय सिंह और धनंजय एक दूसरे के दुश्मन बन गए।